हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री की। आगे के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा और लोकेशन की बात करी। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में से ही एक टॉपिक जो है रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री, और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रोबेस इंडस्ट्री की। अब एग्रोबेस इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आर नॉन एज एग्रोबेस इंडस्ट्री लाइक कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर टेक्सटाइल। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉटन टेक्सटाइल। अब कॉटन टेक्सटाइल किसको बोला जाता है? जो फर्स्ट कॉटन मिल है कॉटन टेक्सटाइल की, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1854 में बॉम्बे में। और अभी आपको पता है, रिसेंटली आप देखो तो इंडिया में ज्यादातर आपको पावर लूम देखने को मिलेंगे। बट पहले कैसा था? हैंड स्पिनिंग था, हैंडलूम वीविंग था, कि जिसके थ्रू क्या होती थी? कॉटन टेक्सटाइल चलती थी। वैसे ही देखे तो 18वीं सेंचुरी में क्या आ गए? पावर लूम्स आ गए। अभी तो आपको पता है एयर जेट, फिर वाटर जेट, मीन पानी से चलने वाले मशीन और हवा से चलने वाले मशीन आ गए हैं। और कहां पे फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? महाराष्ट्र एंड गुजरात में फेमस है। बट एक चीज याद रखो, एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर के हिसाब से वर्क करते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल में वो इन्वॉल्व है। और इंडिया देखे तो इंडिया का जो कॉटन है वो फेमस है बहुत सारी कंट्रीज में। बट इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। देखे तो कैसे कैसे चैलेंजेस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। चैलेंजेस फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इरेगुलर पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई है वो कैसी है? इरेगुलर है, मीन्स कभी भी चली जाती है। इसी वजह से प्रोडक्शन कम होता है। स्टीप कंपटीशन, हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन किसके साथ है? चाइना के साथ। और इसी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि चाइना जो यहाँ पे सिंथेटिक क्लोथ बेचता है उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है हमारे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से। इसी वजह से स्टीप कंपटीशन मिलता है। ओल्ड मशीनरी, जो मशीनरी चाइना में यूटिलाइज हो गई होगी वही मशीनरी यहाँ पे आती है। आपने देखा होगा कि चाइना के ही मशीन यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि वाटर जेट, एयर जेट, रैपियर, पावर लूम्स, ये सब। लो लेबर आउटपुट, मीन जितने लेबर चाहिए उतने लेबर अब मिलते नहीं है। पहले बहुत थे, बट अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? लेबर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ऐसे बहुत ही मेजर चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इंडस्ट्री को बूस्ट कहां से मिला? इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने वाली जो कोई दूसरी इंडस्ट्री है तो केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है केमिकल की जरूरत पड़ेगी क्लोथ को डाई करने के लिए, इसीलिए डाई इंडस्ट्री भी इसके थ्रू चलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल की वजह से क्या होती है? ग्रो अप होती है। मीन्स अकेली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री को भी क्या करती है? बूस्ट करती है। दूसरा देखें एग्रोबेस इंडस्ट्री में तो जूट टेक्सटाइल है, और फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश हुई थी 1859 में। ओके, ऐसे तो 1855 में भी हुई थी और बाद में सक्सेसफुली 1859 में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, मीन्स प्रोडक्शन में जो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है जूट का, तो कौन करता है? इंडिया। और एक्सपोर्ट में पूछा जाए तो कौन करता है? बांग्लादेश। याद रखना है। और सबसे फेमस स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। वहां पे 80% जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई हुई है इंडिया की, क्योंकि वहां पे हुगली रिवर है और उसी रिवर के पास जूट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से। और आंध्र प्रदेश में भी 10%, बाकी जो 10% बचे वो अदर स्टेट में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई हुई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हुगली रिवर के पास क्यों ज्यादा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है? बिकॉज ऑफ वहां पे चीप लेबर मिल जाते हैं और जो वाटरवे का जो नेटवर्क है वो भी अच्छा है, और इसी वजह से एक्सपोर्ट भी इजीली होता है। जैसे कि हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं जूट को? यूएसए, कनाडा, जापान, वैसी कंट्री में हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बात हुई जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दूसरा
एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अभी थोड़ी डिक्लाइन होने लगी थी बट अभी फिर से राइज हो रही है बिकॉज ऑफ पहले प्लास्टिक आने की वजह से जूट बैग और जो सैक बोलते हैं उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता था, बट अब प्लास्टिक बैन हो जाने की वजह से इसकी डिमांड फिर से राइज हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तीसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में देखें तो कौन सी है, शुगर इंडस्ट्री। फर्स्ट शुगर मिल एस्टेब्लिश हुई थी 1903, बट शुगर इंडस्ट्री को लाने वाले जो कोई है तो कौन है, ब्रिटिशियर। मीन्स वो डायबिटीज करवाने वाले जो कोई है तो कौन है, ब्रिटिशियर है ज्यादा। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर इंडस्ट्री में, और सबसे ज्यादा शुगर होती है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। आई थिंक शुगर मिल टोटल इंडिया में कितनी है, 660 से ज्यादा है। तो यहाँ की जो शुगर होती है वो भी कैसी है, हाई क्वालिटी वाली है, और उसमें सुक्रोज कंटेंट भी कैसा होता है, हाई होता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शुगर इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस देखे तो यूज कैसी होती है, ओल्ड मशीनरी यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब याद रखो शुगर कट होने के बाद मीन हार्वेस्ट होने के बाद 24 आवर के अंदर वो कहां पे पहुंचनी चाहिए, शुगर मिल में पहुंचनी चाहिए। तभी क्या होता है, उसमें सुक्रोज का कंटेंट है, उसको फुल्ली आप शुगर में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। वरना धीरे धीरे सुक्रोज का कंटेंट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये सीजनल इंडस्ट्री है, यही इसका क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। तो ये तो बात हुई शुगर इंडस्ट्री की।